जय हिंद। आज मैं आप लोगों को कच्चा और पक्का की अंग्रेजी पढ़ाने वाला हूं। कच्चा और पक्का की अंग्रेजी समय, परिस्थिति और वाक्य के अनुसार बदलता रहता है। आज मैं वही चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था मोटा और पतला की अंग्रेजी, कब कब मोटा की अंग्रेजी क्या क्या होती है और कब कब पतला की अंग्रेजी क्या क्या होती है, वो सारे के सारे फ्रेजेज और वर्ड्स मैंने उस वीडियो में पढ़ाया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, आप बिल्कुल देख लेंगे। चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। सेंटेंस को समझिए। पहले आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, यू आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीखने जा रहे हैं। तो इफ़ यू रियली वांट टू मेक योर इंग्लिश इफेक्टिव, अगर आप अपनी अंग्रेजी को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, यू नीड टू नो ऑल दीज फ्रेजेस एंड वर्ड्स। आपको ये सब जानना चाहिए। वह एक पक्का आदमी है। क्या लिखा हुआ है? वह एक पक्का आदमी है। तो वह एक पक्का आदमी है। अगर आदमी पक्का है तो वहां पे अंग्रेजी क्या होगी? वहां पे अंग्रेजी पक्का की रिलायबल हो जाएगी। वहां पे क्या हो जाएगी? रिलायबल, यानी ही इज अ रिलायबल मैन। वह एक पक्का आदमी है, इसका मतलब हुआ कि ही इज अ रिलायबल मैन, यानी यहां पे पक्का की जो अंग्रेजी है वो रिलायबल है। और यहां पे पक्का का मतलब विश्वसनीयता से है, विश्वसनीय से है। यानी वो आदमी कैसा है? वो आदमी पक्का है, मीन्स वह विश्वसनीय है, यानी वह रिलायबल है। यानी ही इज अ रिलायबल पर्सन या ही इज अ रिलायबल मैन। देखिए यहां पे पक्का की अंग्रेजी आपने क्या सीखा? रिलायबल, RELIABLE। अब चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ और देखेंगे कि अगले सेंटेंस में पक्का या पक्की की अंग्रेजी क्या लिखी गई है। यहां पे है वह मेरा पक्का दोस्त है। एक बार फिर से सेंटेंस को पढ़ते हैं, वह मेरा पक्का दोस्त है। अब यहां पे जो अंग्रेजी में बना है वह मेरा पक्का दोस्त है, वो क्या बना है? बना है ही इज माई फास्ट फ्रेंड। यानी अगर आप अर्थ निकालिए कि पक्का का अंग्रेजी यहां पे क्या होगा, आप खुद सोचिए कि पक्का की अंग्रेजी यहां पे क्या क्या लिखा गया है। जाहिर है यहां पे पक्का की अंग्रेजी फास्ट लिखी गई है, यानी ही इज माई फास्ट फ्रेंड, वह मेरा पक्का दोस्त है। लेकिन दो अंग्रेजी मैं आपको और बता रहा हूं, एक होता है इंटीमेट और दूसरा होता है क्लोज। यानी पक्के दोस्त की अंग्रेजी इंटीमेट फ्रेंड भी हो सकता है और क्लोज फ्रेंड भी हो सकता है। लेकिन वह मेरा पक्का दोस्त है, तो यहां पे लिखा है ही इज माई फास्ट फ्रेंड, यानी आपको सीखना है फास्ट फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड। आप ये चीज को दिमाग में रखिए और खुद भी बार बार बोलिए, ही इज माई फास्ट फ्रेंड। अब हम अगले सेंटेंस की तरफ आते हैं और देखते हैं कि वह एक पक्का चोर है कि अंग्रेजी क्या होता है। वह एक पक्का चोर है, यानी जब आदमी पक्का हो तो रिलायबल मैन, दोस्त पक्का हो तो फास्ट फ्रेंड, और जब चोर पक्का हो तब अंग्रेजी वेटरन थीप, यानी ही इज अ वेटरन थीप का मतलब हुआ कि वह एक पक्का चोर है। यानी आप देख सकते हैं, मैंने कहा कि समय, काल, परिस्थिति, सेंटेंस के अनुसार पक्का या कच्चा की अंग्रेजी बदलते रहता है। और यह जो है व्हाट इज दिस? दिस इज द ब्यूटी ऑफ एनी लैंग्वेज, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश। यह अंग्रेजी की खूबसूरती है। वह एक पक्का चोर है तो ही इज अ वेटरन थीप। आगे हम चलते हैं, यह एक पक्की खबर है। जब खबर का पक्की होना हुआ तब अंग्रेजी क्या होगा? दिस इज एन ऑथेंटिक न्यूज, दिस इज एन ऑथेंटिक। आप देख सकते हैं जब खबर पक्की हो तो क्या हो गया? ऑथेंटिक, AUTHENTIC। एक बार फिर से स्पेलिंग पढ़ दे रहा हूं आपके लिए, AUTHENTIC, ऑथेंटिक। यह एक पक्की खबर है तो अंग्रेजी बनेगा दिस इज एन ऑथेंटिक न्यूज, दिस इज एन ऑथेंटिक न्यूज। यह एक पक्की खबर है। दोस्तों आपने देखा कि पक्का आदमी रिलायबल मैन, पक्का दोस्त फास्ट फ्रेंड, पक्का चोर वेटरन थीप और पक्की खबर ऑथेंटिक न्यूज। आपको ऐसे सीखना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हैं? व्हाट यू आर डूइंग हियर? यू आर लर्निंग इंग्लिश, यू आर लर्निंग वोकैबुलरीज, यू आर लर्निंग फ्रेजेस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात पक्की हो गई, होता है ना, कोई बात पक्की हो जाती है, कोई शादी पक्की हो गई, कोई बिजनेस डील पक्का हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं? टर्म्स वर सेटल्ड, टर्म्स वर सेटल्ड। यानी यहां पे पक्का या पक्की की अंग्रेजी सेटल्ड हो गया। क्या हो गया? सेटल्ड, SETTLED।
टर्म्स वर सेटल्ड मतलब बात पक्की हो गई। टर्म्स वर सेटल्ड मीन्स बात पक्की हो गई। यह पक्का रंग है। अब आगे आगे आते हैं। यह पक्का रंग है तो दिस इज फास्ट कलर, यानी कलर के लिए अगर फास्ट है तो इसका मतलब हुआ कि पक्का रंग की बात हो रही है। दिस इज फास्ट कलर, दिस इज फास्ट, पक्का रंग की बात हो गई तो फास्ट कलर हो गया। ठीक है। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि कहीं पे भी एक जैसा अंग्रेजी पक्का का आपको नहीं मिला है, केवल यहां पे फास्ट फ्रेंड और फास्ट कलर में आपको मिला है, बाकी कहीं पे भी आपको नहीं मिला है। तो ये जो वेरिएशंस है आपने सीखना होता है। अब है यह पक्का मकान है, यह पक्का मकान है तो दिस इज अ ब्रिक बिल्ट हाउस। ब्रिक बिल्ट, ब्रिक का मतलब क्या होता है? BRIC के ब्रिक मतलब ईंट होता है और बिल्ट यानी ईंटा से बना हुआ मकान को पक्का मकान कहते हैं। तो यह पक्का मकान है तो दिस इज अ ब्रिक बिल्ट हाउस, यह एक पक्का मकान है या पक्का मकान है। आपने देखा कि पक्का की अंग्रेजी अलग अलग वाक्यों में अलग अलग मैंने यहाँ पे फ्रेजेस या वोकैबुलरीज का यूज किया है। अब मैं आ रहा हूँ कच्चा के अंग्रेजी पे। आप बिल्कुल देख सकते हैं इस साइड जितना कुछ भी लिखा हुआ है ये सब कच्चा की अंग्रेजी लिखा हुआ है। आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा है कि यदि आप अपनी अंग्रेजी को बहुत उम्दा बनाना चाहते हैं तो इन्हें आप इग्नोर कतई मत कीजिए। एक कच्चे माल है, ये कच्चे माल है ना। कच्चा का वैसे अंग्रेजी रॉ होता है, RAW, बहुत सा होता है, अनराइप भी होता है। आप यहां देखिए एक कच्चे माल है तो दीज आर रॉ मटेरियल्स। कच्चा माल की अंग्रेजी क्या हो गया? रॉ मटेरियल्स, RAW कच्चा और मटेरियल्स माने माल, यानी एक कच्चे माल है तो दीज आर रॉ मटेरियल्स। आपने देखा कच्चा का अंग्रेजी वहां पे क्या हुआ? रॉ हुआ, RAW, आपको मालूम। अब हम अगले सेंटेंस की तरफ देखते हैं और वहां पे हम देखेंगे कि कच्चा का अंग्रेजी बिल्कुल बदला हुआ होगा, यानी रॉ फिर नहीं रहा होगा, है ना। आप देखिए दूसरे सेंटेंस में, आप देखिए यह कच्ची उम्र है। क्या है? यह कच्ची उम्र है तो अंग्रेजी क्या बना है? दिस इज अ टेंडर एज। ये देखिए टेंडर एज, कच्ची उम्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टेंडर एज। दिस इज अ टेंडर एज, ध्यान से समझिए, है ना। यहां पे ऊपर वाले जो सेंटेंस है उनका जो आप देख सकते हैं कच्चा की अंग्रेजी रॉ लिखा हुआ है और यहां पे कच्चा की अंग्रेजी टेंडर, यानी जब कच्ची उम्र की बात हो तो हम टेंडर एज लिखेंगे, न कि रॉ एज लिखेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूं। अब आगे की तरफ आते हैं। यह एक कच्चा मकान है। अभी मैंने आपको पक्का मकान का अंग्रेजी क्या बताया था? ब्रिक बिल्ट हाउस। ब्रिक BRIC, ब्रिक बिल्ट BUILT, मैंने ये बताया था। देखिए यहाँ पे फिर से एक बार देखिए, ब्रिक बिल्ट मैंने बताया था। और अब जो है मैं आपको बताने वाला हूं, यह एक कच्चा मकान है तो दिस इज अ मड बिल्ट हाउस। मड, MUD, मड, BUILT, मड बिल्ट हाउस। मड का बेसिकली जो मतलब होता है वो कीचड़ होता है। तो जो मकान कच्चा मकान होता है, जो मिट्टी का मकान होता है, उसे हम मड बिल्ट कहते हैं। BUILT है ये, मड बिल्ट हाउस, यानी एक कच्चा मकान है तो दिस इज अ मड बिल्ट हाउस। एक एक चीज आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कच्चे माल के लिए रॉ मटेरियल्स, कच्ची उम्र के लिए टेंडर एज, लेकिन कच्चे मकान के लिए मड बिल्ट का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले सेंटेंस की तरफ। ये अगला सेंटेंस क्या है? कहता है यह एक कच्ची सड़क है। यहाँ पे आप देखिए यह एक कच्ची सड़क है। अंग्रेजी बनाते हैं दिस इज एन अनमेटल्ड रोड। अनमेटल्ड रोड का मतलब होता है कच्ची सड़क। ध्यान से देखिएगा एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, यह एक कच्ची सड़क है, दिस इज एन अनमेटल्ड रोड। और जब अगर सड़क पक्की रहती तो अन हट जाता और मेटल्ड रोड हो जाता, यानी सड़क पक्की है तो अगर मान लो कि पक्की रहती तब मेटल्ड हो जाता, तब क्या हो जाता? मेटल्ड हो जाता। आपको एक एक चीज सीखना है। ये क्या है? ये पक्की के लिए है ना, और कच्ची के लिए तो यहाँ पे अन से शुरू है ही। आपने देखा दिस इज एन अनमेटल्ड रोड। अब आगे आते हैं, यह कच्ची रोटी है। रोटी अगर कच्चा हो, ध्यान से समझिएगा, रोटी अगर कच्चा हो तो अंग्रेजी बदल जाती है। रोटी अगर कच्चा हो तो अंग्रेजी बिल्कुल बदल जाएगी। यह कच्ची रोटी है तो दिस इज एन अनबेक्ड ब्रेड। अनबेक्ड, अनबेक्ड माने बिना पका हुआ, अनबेक्ड है,
और जब पका हुआ हो रोटी तो बेक्ड हो जाएगा। यानी पक्की रोटी नहीं, पकी हुई रोटी है ना, पकी हुई रोटी के लिए बेक्ड हो जाएगा, और मतलब जो कच्चा रोटी है उसके लिए अनबेक्ड हो जाएगा। तो यहां पे आप देखिए, मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं, आप यहां पे देखिए बेक्ड, BAKED, बेक्ड माने पकी हुई रोटी, पकी हुई हो जाएगा, और अनबेक्ड माने कच्चा, यानी यहां पे कच्चा का अंग्रेजी अनबेक्ड हो गया। यानी ये कच्ची रोटी है तो दिस इज एन अनबेक्ड ब्रेड। वह कच्चा आदमी है, कच्चा रॉ हैंड, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ही इज अ रॉ हैंड, RAW, रॉ हैंड, और या ही इज एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। दोस्तों आप एक चीज को यहाँ पे जरूर देख रहे होंगे, जरूर आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि हर जगह पे कच्चा की अंग्रेजी करीब करीब अलग है। तो हम आपको यही बताने वाले हैं, यह कच्चा मांस है तो दिस इज रॉ मीट। आपने देखा कच्चा मांस के लिए रॉ मीट आएगा, है ना, कच्चा व्यक्ति के लिए रॉ हैंड आएगा, है ना, और रॉ मटेरियल्स कच्चे माल, बाकी जितना भी कच्चा है आप देख सकते हैं सब अलग अलग ढंग से है। यानी कुल मिला के ये है कि जितने भी फ्रेजेज हैं बिल्कुल अलग अलग सेंटेंस पे, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग जगहों पे इनके अलग अलग मायने और मतलब होते हैं। आपको मैं यही सिखाना चाह रहा था। तो आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।